क्या होता है सेंटेंस में दो दो हैड एक ही सेंटेंस में दिए होते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर ऐसे देख लिया हमने सेंटेंस को, बोल दिया आई हैड इट, ऐसे लिख दिया किसी ने और बोला कि ये बताओ इसका मीनिंग क्या है। अरे पहले से हैव हैज हैड समझ में नहीं आ रहा है ठीक से, ये क्या डबल डबल हैड लगा दिया। तो ये वाला क्वेश्चन हो सकता है किसी बच्चे का, मींस सम कंफ्यूजन कैन बी क्रिएटेड। तो उसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझ लेना। और मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि उनको ये पूरा दिमाग के ऊपर से चला जाता है, डायरेक्टली बाउंसिंग हो जाता है वो, ठीक है। तो देखेंगे हम कि इस तरह से हैव और ये रिपीट कैसे होता है वो ठीक से समझ लो, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक दूसरा वाला सेंटेंस लेना पड़ेगा जिसमें ये डबल डबल नहीं है ना। थोड़ा सा पहले इजी वाला लेंगे, फिर अगर वो समझ में आ रहा है तो उसके बाद में इसे भी समझ लेंगे। जैसे कि सेंटेंस में देखो, यहाँ पर एक सेंटेंस में लिख दिया I had gone there, ठीक है, I had gone there। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, समझ में आ रहा है सेंटेंस I had gone there, हाँ बराबर है, मैं वहां पे गया था, isn't it? अगर have का सेंटेंस है I have told you, अगर ये सेंटेंस है I have told you कि मैंने तुझे बताया हुआ है पहले से, isn't it? I have told you many times that don't call me this and with these names. Likewise, कुछ बच्चों के घर पे अलग से नाम होते हैं, स्कूल में कॉलेज में अलग से नाम होते हैं, तो फिर उनको चिढ़ाते हैं बाकी बच्चे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। I have told you, right? He has, अगर he का भी कोई सेंटेंस ले लिया, he has cheated me, ठीक से समझ लेना, हाँ, तो उसने मुझे चीट किया है। He has cheated me, उसने मुझे चीटिंग करी है मेरे साथ, ये बात अच्छी नहीं हुई है, तो he has cheated me। अब ये तीनों भी सेंटेंस आपको ठीक से समझ में आए कि नहीं आए, ये पहले ठीक से सोचो। अगर नहीं आए हुए तो अगेन मेरे पास सॉल्यूशन हुई है क्या, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप जस्ट जाओ और सब वीडियोस को ठीक से देख के आओ, तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये परफेक्ट टेंस है क्या, ठीक है। चलो, तो ये कौन है फिर, ये पास्ट वाला परफेक्ट, ये कौन हो गया प्रेजेंट वाला परफेक्ट, ये कौन हो गया ये वाला, ये भी प्रेजेंट वाला परफेक्ट, सर ये कौन हो गया, अरे ये भी तो है पास्ट वाला परफेक्ट। सर मुझे बात समझ में नहीं आई, ठीक से समझ लो क्या है ना, ये हैड सपोज यहाँ पे नहीं है, ओके 1 मिनट के लिए सपोज करो कि वहां पे वो है नहीं, तो यहाँ पे ये गॉन होता तो आपको समझ में आ रहा है, टोल्ड है तो आपको समझ में आ रहा है, isn't it? तो यहाँ पे चीटेड है तो भी आपको समझ में आ रहा है, तो फिर हैड में क्या प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि ये तो तीसरा रूप है ना, ये क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ये भी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये भी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये क्यों नहीं हो सकता भैया, तो हैड कैन बी आल्सो द थर्ड फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, isn't it? तो यहाँ पे दिमाग लगाओ कि अरे हैड किसका थर्ड फॉर्म है। अगर ठीक से सोचोगे, अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हैव का ही थर्ड फॉर्म है, हैव हैड हैड ऐसे ही है ना, है कि नहीं है, हैव हैड हैड, तो ये हैड तीसरा फॉर्म है किसका, हैव का। अब ठीक से समझ लेना, हैव हमने पहले से देखा हुआ है कि ये कभी कभी मेन वर्ब भी होता है और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी होगा, isn't it? तो यहाँ पे दो दो आ गए ना, मतलब ये कौन हुआ हेल्पिंग वर्ब और ये कौन हुआ मेन वर्ब, समझ रहे हो? तो क्यों नहीं आ सकता, अगर पास्ट टेंस में अगर आपको कोई भी पास्ट टेंस वाला, ये देखो ये पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है, आपने पहले हैड ले लिया, isn't it? तो यहाँ पे ये हैड आ गया, आपने यहाँ पे गॉड ले लिया है ना, तीसरा फॉर्म है वो किसका, गो का, तो ये भी तो हैव का थर्ड फॉर्म है ना। तो सर लेकिन हमें ये बात पता चल रही है कि गो मतलब जाना, तो ही हैड गॉन देयर का मतलब वो कहीं पे गया था, ये भी बात पता चल रही, आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बता के रखा हुआ है, तो ये भी बात पता चल रही, ही हैव चीटेड मी, उसने मुझे फंसाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या करो अभी, तो इसका मतलब यही है कि आपको ये नहीं पता कि जब मेन वर्ब का काम करता है कौन, हैव, तो उसका मीनिंग क्या होता है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि हैव जब तीसरे रैंक पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया वो है ना, तीसरे रैंक पे जब आएगा तो वो हमेशा के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा, यहाँ पे कभी भी हैव नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म तो यूज करना है, अगर आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है वहां पर तो आपको हैव तो नहीं लिख सकते हो आप,
या फिर ये जगह पे हैव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। हैज आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वहां पर हमने थर्ड फॉर्म यूज करना है। समझ रहे हो? इसको रफ करेंगे और एक बार ठीक से समझ लो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है दोस्तों, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। अब ये सेंटेंस है, आई हैव गिवन माय पेन, मैंने मेरा पेन दिया हुआ है। तो हैव आ सकता है, हैज आ सकता है, हैड भी आ सकता है। यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है आपको? सेकेंड रैंक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह से वो हैव भी आ सकता है, हैज भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है, राइट? लेकिन यहाँ पर आपको अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और वो भी आपको हैव का ही लेना है, तो यहाँ पर आपको खाली हैड ही उपलब्ध है। मींस यू हैव देयर ओनली हैड। ये यहाँ पे तीसरे रैंक पे कभी हैव आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तीसरा फॉर्म तो है नहीं। हैज भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी तीसरा फॉर्म है नहीं। तो फिर एक ही बंदा आएगा, वो कौन रहेगा? हैड। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लो कि तीसरे रैंक पे ही हैड आएगा। जब दो दो आएंगे ना, तो कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। अभी तीसरे रैंक पे कौन होना चाहिए? हैड ही होना चाहिए। और अगर आपको ये बात ठीक से समझ में आ रही है, तो आप आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो कि कोई सेंटेंस ऐसे हो सकता है कि गिवन को मैंने 2 महीने के लिए रफ कर दिया, ठीक है ना? तो ये आई हैव हैड माय पेन, ही हैज हैड दिस एक्सपीरियंस, जो भी होगा, ठीक है? और आई हैड, ये आई हैव हैड, जैसे आई हैव, यहाँ पर भी आई हैड दैट डिसीजन, वैसे जो भी होगा। तो तीसरी रैंक पे कंपलसरी कौन आ रहा है? हैड आ रहा है। सेकंड रैंक पे कौन आ रहा है? यहाँ पे वैरी हो रहा है, हैव कभी आ रहा है, कभी हैज आ रहा है, कभी हैड आ रहा है। रही बात अभी इसकी कि ये वाला इसका मीनिंग क्या है? ये जो 3 रूप बना रहा है खुद के, हैव, हैड, हैड, इसका मीनिंग क्या है? अगर ये बात आपको पता चल रही है, तो then the matter is close forever, isn't it? तो समझ लो पहले से। जैसे आपने कोई सेंटेंस देखा होगा, have a break, have a Kit Kat, have a long break, have a fresh day। आप जैसे बोल रहे हो ना, तो have की मीनिंग चेंज हो रहा है, isn't it? तो have का मतलब ओनली पोजीशन नहीं है कि I have 2 sons, I have this pen, मतलब मेरे पास ये पेन है। तो मेरे पास है या मेरा है, इतना ही उसका मीनिंग नहीं है। उसके बहुत सारे मीनिंग है, और ये जो बाकी वाले मीनिंग है वो यहाँ पे काम करेंगे। जैसे ये थर्ड वाली लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना? तो हैव का एक मीनिंग ये भी है, टेक। हैव अ ब्रेक मतलब ब्रेक ले लो, तो लेना मतलब तो क्या है ना? हैव इट, ले लो आप, टेक दिस। तो ये यहाँ पे इस मीनिंग के साथ आ जाएगा, मतलब वो कभी कोई टेक हो जाएगा। जब यहाँ पे थर्ड वाली लाइन पे जब हैव आता है, मतलब हैड बनकर, उस वक्त पर उसका मीनिंग क्या होता है? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है दोस्तों, तभी आप ये पजल सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। यू विल बी वेरी वेरी कंफ्यूज्ड, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन देयर एक्चुअली। तो ये तीसरी लाइन पे आ जाएगा। तो पहला मीनिंग है उसका टेक, दूसरा मीनिंग है उसका ईट। तो जो भी खाने की चीज है ना, वहां पे ईट ही नहीं कहते हम लोग। आई हैव माई ब्रेकफास्ट, जैसे मैंने बोल दिया आई हैव माई ब्रेकफास्ट, उसका मीनिंग ये है कि मैंने मेरा ब्रेकफास्ट, मैं मेरा ब्रेकफास्ट खाता हूँ, इस तरह से। तो ईट भी इसका एक मीनिंग है। एक्सपीरियंस, ये भी उसका एक मीनिंग है। देन टेक हुआ, ईट हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, सफर हुआ, तो मैंने ये सहन कर लिया पूरा, टॉलरेट हुआ, इस तरह से ये सब मीनिंग आता है। तो मैंने जैसे बोला कि आई हैव हैड माय ब्रेकफास्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने मेरा ब्रेकफास्ट लिया हुआ है, खाया हुआ है। आई हैड ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? मैंने ऑपरेशन उस वक्त सफर किया था, एक्सपीरियंस किया था, मेरे साथ वो घटना घटी थी। तो इस तरह से थर्ड वाले पोजीशन पे भी हैड आता है, लेकिन सेकंड वाले पोजीशन पे हैव, हैज, हैड तीनों भी आ सकते हैं। तो सच डिफिकल्ट, सच डीप and should be understood। इस तरह से है ये have and that का पूरा समझ रहे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है जरा। अगर नहीं आ रही है तो ये वीडियो आप वापस अगेन एंड अगेन उसको
जरा ठीक से देखो कि यहाँ पे हैड ही आ रहा है, यहाँ पे हैव हैड आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है। ये तो उसको क्या हेल्प कर रहा है, लेकिन ये इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ये कभी कभी टेक हो रहा है, कभी कभी ईट हो रहा है, कभी कभी एक्सपीरियंस हो रहा है, कभी कभी ये सफरिंग हो रहा है, कभी टॉलरेट हो रहा है, इजंट? तो कभी कभी खुद के पास कोई चीज है वो बता रहा है। तो ये मीनिंग अगर आपको पता चल जाए तो आपको ये हैव, आई हैव हैड, ही हैज हैड, आई हैड हैड, इसका मीनिंग भी हमेशा के लिए पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कितने सारे हमने इसके मीनिंग देखे, मुझे लगता है कि ये हमारा 7वां था शायद ना। वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स अबाउट हैव हैज हैड। इसके बाद में आप अगर ये वीडियो को ठीक से समझ लो, इसको अगर नोट्स की तरह से भी आपने अगर देख लिया इसको ठीक से, तो हैव हैज हैड की प्रॉब्लम आपकी मुझे नहीं लगता आगे रहेगी कंटिन्यू, और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना।